प्रॉफिट एंड लॉस का एक सवाल होता है जिसमें आप दो तरह के चीजों को देखते होंगे और इसमें दो टाइप निकलते हैं। एक में क्रैमुल सामान होता है और दूसरे में विक्रैमुल सामान होता है। तो आज के क्लास में जो जरूरी चीज है, जो क्रैमुल वाला सामान होता है तो क्या क्या कंडीशन है, तो उस पे एक कंडीशन पे मैंने क्वेश्चन लिया। उस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से समझेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको जरूर इसके बारे में फुल थ्योरी समझाऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तो बिल्कुल ये क्वेश्चन जो है आपको बिल्कुल एग्जामिनेशन में सेकंड्स में कंप्लीट आप कर पाएंगे और फुल डिटेल ये वीडियो रहेगा, एनालिसिस रहेगा। चलिए अब देखिए, यहाँ पे किसी व्यक्ति ने दो वस्तुएं खरीदी, तो आपको पढ़ना है सबसे पहले दो वस्तुएं खरीदी। जब भी दो वस्तुएं की बात आएगी तो दो ही कंडीशन निकल के आएगा। पहला कंडीशन, या तो वो बेच रहा होगा दोनों वस्तुओं को या दो वस्तुओं को खरीद रहा होगा। ठीक है, यहां पर ध्यान रखना है। तो किसी व्यक्ति ने दो वस्तुएं खरीदी। चलिए, तो पहला जो लाइन यूज होना चाहिए वो खरीदने वाला होना चाहिए, यानी खरीदी गई, यानी फर्स्ट लाइन में ये यूज किया गया। ठीक है, ध्यान से समझना है। और दूसरे बात में एक वर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो लगा है वो क्या लगा है? प्रत्येक। प्रत्येक का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति जो है दो वस्तु खरीद रहा है और दोनों का जो दाम है वो 3050 रुपए है। अगर आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं प्रत्येक लगाने का मतलब, तो मान लेते हैं कि ये दो मार्कर है और इस दो मार्कर में से मैंने कहा ऐसा कि ये दोनों मार्कर में से प्रत्येक 20 रुपए का है। तो प्रत्येक 20 रुपए का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि इसका भी कॉस्ट 20 रुपए है और इसका भी कॉस्ट 20 रुपए है। अगर मैं ऐसे लैंग्वेज को यूज करता कि जिसमें दो मार्कर का क्रैमुल जो है वो दिया हुआ है 20, तो इसका मतलब दोनों मार्कर कितने में मिलते? 20 में मिलते। लेकिन ये लैंग्वेज प्रत्येक लगाया गया है, तो आपको देखना है। पहला लैंग्वेज में यूज किया है कि दो वस्तुओं को खरीदना चाहिए। कितने वस्तुओं को? तो दो वस्तुएं खरीदी जानी चाहिए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। और उसके बाद प्रत्येक वर्ड का यूज किया होगा, यानी कि दोनों वस्तुओं का मूल्य जो है यहाँ पे, पहली वस्तु का भी 3050 है तो दूसरी वस्तु का भी जो मूल्य है वो 3050 का है। अब देखिए दूसरा बात, दो बात आपको यहां से नजर आ रहा होगा। तीसरा, अब थर्ड बात पे चलते हैं। उसने एक वस्तु को 13% के लाभ पर बेचा, यानी अब ऐसा लैंग्वेज में यूज किया गया है कि पहली वस्तु को उसने कितने पे बेचा है? 13% के लाभ पर। और दूसरी वस्तु को उसने बेचा है कितने पे? तो दूसरी वस्तु को बेचा गया है 25% के लाभ पर। ऐसा कंडीशन दिखाया जाए, या हानि पर भी हो सकता है। उसके लिए जहां हानि होगा उसके लिए आपको क्या लगाना होगा? माइनस, बाकी जगह पे प्लस। तो आप यहां पर एक बात समझिए, दो वस्तुएं खरीदी जाएंगी जिसमें से प्रत्येक को 3050 रुपए में बेची जाएंगी। एक पर 13% का लाभ हुआ और दूसरे पर क्या हुआ? यहां पर 25% का लाभ हुआ। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में जब हम इसका निकालते हैं, कुल प्रतिशत निकालने की कोशिश करते हैं, तो उसने कुल कितने प्रतिशत का लाभ कमाया, तो इस लाभ को अगर निकालना है तो जस्ट इन दोनों लाभ का एवरेज निकाल देंगे और वही आपका आंसर होगा। जैसे अगर हमको चाहिए कि उसने दोनों वस्तुओं पर मिलाकर कितना लाभ कमाया, तो आप सबसे पहले लिखेंगे 13% को और उसके साथ लिख देंगे 25% को। और कितनी वस्तुएं हैं? दो, तो यहां से आप दो से भाग कर देंगे। अगर वस्तुएं तीन होती, क्रैमुल बराबर होता, प्रत्येक का मूल्य वैसा होता, तो आप क्या करते? वहां पर तीनों को जोड़ करके 3 से भाग देते। अगर हानि होती तो जहां जहां हानि होता उसमें आप क्या लगाते? माइनस लगाते। जैसे मान लेते यहां पर, अब इसका आंसर पहले निकाल देते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर आ जाएगा 5 3 8 और 2 1 3, और यहां से 2 से जब हम भाग दे देंगे तो दोनों वस्तुओं को बेचने पर उसको फाइनली कितने प्रतिशत का लाभ होगा? 19% का लाभ होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें ध्यान से समझना है कि अगर किसी क्वेश्चन में बोला गया कि दो वस्तुएं खरीदी, बेची नहीं, यहां पर ध्यान रखना है, खरीदी गई और प्रत्येक की जो है मूल्य अलग दी गई या बराबर दी गई, अलग या बराबर दी गई, तो इस क्वेश्चन में एक पर अगर ऐसा क्वेश्चन बोला गया कि 13% का लाभ हुआ, ठीक है, और यहां पर 13% की जो हुई हानि हुई, तो 13% का लाभ और 13% का हानि, तो इस स्थिति में जो आंसर आएगा नो प्रॉफिट नो लॉस का आएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि आप जब इसको भाग करेंगे, यानी कि जोड़ेंगे यहां से, तो 13% ये हो गया और 13% ये हो गया, तो माइनस जब आएगा तो 13 - 13 बटा कितना लिखेंगे आप? 2। तो इसका आंसर कितना ही आ जाएगा? 0। तो इसका मतलब 0% का मतलब ये होता है नो प्रॉफिट। ध्यान से समझेंगे आप, इसका मतलब होता है कि नो प्रॉफिट एंड क्या होगा? नो लॉस, यानी कि ना तो लाभ और ना ही हानि का कंडीशन ये देता है। समझ में आ गया? तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को करने हैं। खरीदने वाले को बस एवरेज निकालते हुए चलना है और आराम से। अगर आपको और इसका डिटेल वीडियो चाहिए तो इसका
प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज में आपको ये देखने को मिलेगी, जहां पर मैं इसको फुल डिटेल में पढ़ाता हुआ नजर आऊंगा। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और रिलेटिव्स तक जरूर इस वीडियो को भेजें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।